दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा हिंदी साहित्य के महान कलाकार किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज मैं उनकी एक कहानी तोशी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। यह कहानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के समय के दंगों के समय की है और एक स्त्री तोशी के इर्द गिर्द घूमती है। यह स्त्री अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपना त्याग और बलिदान किस स्तर तक कर सकती है, यह इसमें दिखाया गया है। कहानी सुनने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल भी कुछ ग्रो कर सके। तो आइए कहानी सुनते हैं। अपनी गाय के लिए तोसी खेत में से हरियाली ले रही थी। उसके दोनों बच्चे खेत के छोटे छोटे ढेलों के साथ खेल रहे थे। गांव से कुछ दूरी पर यकायक हल्ला सुनाई पड़ा। तोशी ने झटपट हरियाली को एक कपड़े में बांधकर सिर पर रखा, एक बच्चे को बगल में लिया और दूसरे को हाथ से पकड़कर जल्दी जल्दी घर की ओर चली। बच्चा मिट्टी का ढेला हाथ में लिए बिसूरता हुआ किसी तरह माँ का साथ देने लगा। लायलपुर ज़िले के मझना गांव में हिंदू, सिख, मुसलमान और थोड़े से ईसाई लगभग बराबर थे। किसान मज़दूरों का गांव था। कोई सांप्रदायिक झगड़ा कभी नहीं हुआ था। इधर उधर दंगों फसादों की आग लग चुकी थी, परंतु मझना वाले अपने को सुरक्षित समझते थे। गांव पहुंचते पहुंचते तोसी ने देखा कि मझना वालों का विश्वास गलत हो गया है। बाहर के मुसलमानों ने मझना पर आक्रमण कर दिया। उसके साथ पुलिस और सेना के भी कुछ सिपाही थे। पहले तो गांव के मुसलमानों ने प्रतिवाद किया, परंतु पीछे दब गए और बहुत से आक्रमणकारियों में शामिल हो गए। तोसी ने किवाड़ बंद करके सांकल चढ़ा ली और दोनों बच्चों को समेटकर एक कोने में जा बैठी। एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़का 7 वर्ष का, लड़की 4 की। घर में बूढ़ा ससुर जो ज्वर के कारण चारपाई से लगा हुआ था। हल्ले को सुनकर बूढ़े को भी मालूम हो गया कि क्या हो रहा है। बूढ़े ने दांत पीसे बोला, न हुए मेरे बेटे घर पर, नहीं तो बदमाशों को मजा चखा देते। तोसी ने भगवान को सुमरते हुए सोचा, अच्छा हुआ घर पर नहीं है, भगवान उनको सुखी बनाए रहे। तोसी का पति नंदलाल दिल्ली के एक कारखाने में नौकर था और नंदलाल का बड़ा भाई जियाराम नागपुर के बढ़ई खाने में मिस्त्री था। तोसी के घर की भी बारी आई। किवाड़ फाड़ने में देर लगती देखकर आक्रमणकारियों ने घर में आग लगा दी। तोसी दोनों बच्चों को बगल में दबाकर किवाड़ों के पास आ गई। उसने विनती की, परंतु आक्रमणकारियों ने न माना। तोसी ने किवाड़ खोल दिए। लुटेरे भीतर घुस पड़े। बुढ़े को मार डाला। जो कुछ घर में था ले लिया। गाय को पकड़कर बाहर घसीट ले गए। तोसी ने अपने और बच्चों के लिए दया की भीख मांगी। उसकी आयु 25-26 साल की थी। रूप साधारण, परंतु थी तो स्त्री। लुटेरों ने उसकी और उसके बच्चों की जान नहीं ली। उन्होंने उसको एक जगह घेर कर बिठला दिया। बच्चे उसके पास थे, रो रो कर दम सी तोड़ रहे थे। तोसी की आंखें खुली थी, परंतु उसको दिखलाई कुछ भी नहीं पड़ रहा था। दिखलाई भी पड़ता था तो मानो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बच्चों का रोना उसको झटके से दे देता था। उस समय कुछ कुछ समझ में आता था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। गांव को राख करने के उपरांत लुटेरे चल दिए। तोशी और उसके बच्चों को भी ले गए। कुछ हिंदू स्त्रियों के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया, परंतु ये स्त्रियां तोशी के सामने न थीं। उसी दिन की संध्या के पहले ये लोग भूखी प्यासी तोशी को एक मस्जिद में ले गए। पेश इमाम के सामने तोशी और उसके बच्चों को खड़ा कर दिया। बगल में खड़े हुए किसी ने तोसी से कहा, तुमको मुसलमान होना पड़ेगा, इनकार करोगी तो बुरी तरह मारी जाओगी। मैं मुसलमान नहीं होऊंगी, सिसकते हुए तोसी बोली। तब मरो, तैयार हूँ, मार डालो। तोसी ने इधर उधर देखा। मस्जिद के अहाते में पास ही कुआं भी था। तोसी ने सोचा, दौड़कर इसमें कूदती हूँ और अपनी इज्जत बचाती हूँ।
जो आदमी उनके पास खड़ा था वह शायद समझ गया। पास खड़े हुए बच्चों की ओर संकेत करते हुए इसने ठोकर सी दी। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं? बच्चों से लिपट कर तोसी ने फटे हुए गले से उत्तर दिया, हाँ जी मेरे ही हैं। ये पहले मारे जाएंगे तब तुम्हारी बारी आएगी। मैं इनको नहीं मरने दूंगी, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। इनको बचाना चाहती हो तो इस्लाम कबूल करो। कुएं पर से आंख उठाकर तोसी ने पेश इमाम को देखा। बहुत धीमे स्वर में तोसी के मुंह से प्रश्न फूटा, आप कौन हैं? आप बड़े हैं, क्या मुझको न बचाएंगे? रूखे स्वर में पेश इमाम ने उत्तर दिया, इस्लाम कबूल करने से बच जाओगी, तुम्हारे बच्चे भी बच जाएंगे। बच्चे प्यासे थे, पानी पीने के लिए त्राही त्राही करने लगे। तोसी की सूखी और सूजी हुई आंखों में बिजली सी कौंधी, उसके होठ फड़के। उसने बच्चों की ओर देखा, सिर नीचा पड़ गया और आंखें मूंद गई। टूटे स्वर में बोली, मैं इस्लाम को कबूल करूंगी। इमाम ने पूछा, तुम्हारा नाम? उत्तर मिला, तोसी बाई। कलमा पढ़ने के बाद तोसी को बतलाया गया कि उसका नाम रहीमन हो गया। बच्चे सरही कानून के अनुसार स्वतः मुसलमान हो गए। निकाह के लिए उससे कुछ नहीं पूछा गया। निकट ही जो गुंडा खड़ा हुआ था उसके साथ तोसी रहीमन का निकाह कर दिया गया और उसके साथ उसे कर दी गई। तोसी ने कई बार आत्मघात का निश्चय किया, परंतु बच्चों की मोहिनी ने वर्जित कर दिया। 15 दिन बाद उस गुंडे ने तोसी को तलाक दे दिया। 3 बार मैंने छोड़ा कह देने से गुंडे को छुट्टी मिल गई। गुंडे ने कुछ रुपयों में तोसी को दूसरे गुंडे के हाथ बेच दिया। उसका फिर निकाह हुआ। तोसी ने फिर मरने की ठानी, परंतु बच्चों को वह किसके हाथ छोड़ जाती, निश्चय को पूरा न कर सकी। इस गुंडे ने एक ही सप्ताह में तलाक दे दी। तीसरे निकाह की तैयारी हुई। तब तोसी ने सोचा, ऐसे बच्चों का क्या करूंगी जिनके लिए इतनी दुर्गति सहनी पड़े। उसने बच्चों को मारकर मर जाने का निर्णय किया। अवसर खोजने लगी। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सरकार में एक समझौता हुआ। दोनों सरकारों की सेनाएं अपने अपने निष्क्रमणार्थियों को अपने अपने शहरों में ले जाएं और भगाई हुई स्त्रियों तथा बच्चों को भी अपनी रक्षा में ले लें। हिंदुस्तानी पुलिस और सेना ने इस समझौते के अपने भाग को पूरी तरह निभाने की चेष्टा की। पाकिस्तानी पुलिस और सेना ने पैंतरों से काम लिया, अर्थात जिन स्त्रियों को निकम्मा या व्यर्थ समझा उनको हिंदुस्तानी सरकार के हवाले कर देने में ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना काफ़ी माना। नंदलाल को अपने घर का कोई समाचार नहीं मिला। समाचार न मिलने पर भी एक पीड़ापूर्ण विश्वास था कि बूढ़ा बाप मारा गया, घर बार लुट गया और स्त्री तथा बच्चे कहीं कैद में हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच समझौते की बात समाचार पत्रों में पढ़कर स्त्री की हृदय में आशा का संचार हुआ, शायद बच्चे मिल जाएं और स्त्री भी। नंदलाल को स्त्री की बात सोचते ही ठेस लगी। यदि स्त्री मेरी काम की न रही तो। उसी समय नंदलाल को अपने बड़े भाई चियाराम का पत्र मिला। उसमें लिखा था, मुझको आशा है कि तोसी और बच्चे मिल जाएंगे। यदि तोसी के साथ कोई ज़बरदस्ती की गई हो, यदि उसको मुसलमान बना लिया गया हो तो भी मिलने पर उसको तुरंत ग्रहण कर लेना। वह गंगा के समान पवित्र है। हमको देह की बुराई भलाई से कोई प्रयोजन नहीं। यदि उसकी आत्मा को कलंक नहीं लगा है तो उसको देवी की तरह अपनाकर पूरे आदर के साथ घर में ले लेना। मैं उसका छुआ ही नहीं, उसका झूठन तथा खाने को भी तैयार हूँ। मुझको तार देना, मैं तुरंत नागपुर आ जाऊँगा। नंदलाल को अपने बड़े भाई की बात समझ में आ गई। उसने सोचा, यदि अन्य हिंदू मेरा तिरस्कार करेंगे तो देवतुल्य मेरे बड़े भाई तो मेरे साथ हैं। हिंदुस्तानी सेना का दस्ता पाकिस्तान पुलिस के साथ उस गांव में पहुंचा जहां तोसी या रहीमन अपने बच्चों के साथ थी। उस दिन वह अपने बच्चों को समाप्त करने का अवसर ढूंढने में व्यस्त थी। वह नहीं चाहती थी कि अब किसी के लिए भी और अधिक दुर्दशा को सहे। हिंदुस्तानी सेना के दस्ते का आना उसको मालूम हो गया। जिस गुंडे के पास वह इस समय थी वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उस गुंडे के वर्ग वालों के मन में तोसी के प्रति किसी प्रकार का मोह न था। पाकिस्तानी पुलिस कुछ कारगुजारी दिखलाना चाहती थी, इसलिए तोसी का पता अविलंब लग गया। तोसी से पूछताछ की गई, क्यों
मैं वहाँ क्या करूँगी? अपने भाई बंधुओं में जाओ, अपने समाज में शामिल हो जाओ। मेरा हिंदुस्तान में कोई नहीं, संसार में मेरा कोई समाज नहीं। तुमको यहाँ से ज़बरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। तुम खुशी से जाना चाहो तो जा सकती हो, आराम के साथ अमृतसर, गुरदासपुर या दिल्ली, जहाँ जाना चाहो वहाँ भेज दिया जाएगा। दिल्ली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मरना चाहती हूँ, आज ही मरूंगी। परंतु वे दोनों बच्चे वहीं खड़े थे। हिंदुस्तानी दस्ते के कमांडर की समझ में आ गया। बोला, भाई तुम्हारी बात को समझता हूँ, इन बच्चों के लिए जीती रही हो, थोड़ा और जियो। तुम्हारा समाज इतना भ्रष्ट और निष्ठुर नहीं जितना तुम समझते हो। तुमको बाहें फैलाकर ले लिया जाएगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम लोगों के साथ चलो, हम तुम्हारे भाई हैं। तोशी ने कहा, मेरा हाथ का छुआ खा लोगे? मैं मुसलमान बना ली गई हूँ। बेशक खा लूँगा, करके देख लो। तोशी ने बच्चों की ओर देखा। वह फूट फूट कर रोई। उसका निश्चय पिघल कर बह गया। वह हिंदुस्तानी दस्ते के साथ हो ली, परंतु उसको विश्वास न था। हिंदू कमांडर ने तोशी के हाथ का पकाया हुआ खाना खाया। बच्चे हफ्तों के बाद आज प्रसन्न थे और मिट्टी के ढेलों से खेल रहे थे। हिंदुस्तानी कमांडर आत्माभिमान के मारे फूला न समाता था, परंतु तोशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। समझाता बुझाता हुआ वह कमांडर उसको हिंदुस्तान के पहले शरणार्थी शिविर में ले आया। वहाँ से नंदलाल के पास दिल्ली तार गया, क्योंकि तोशी ने स्वयं दिल्ली जाने से इनकार कर दिया था। नंदलाल तार पाकर आ गया। नंदलाल ने तार द्वारा अपने बड़े भाई जियाराम को नागपुर से बुला लिया। जब नंदलाल तोशी को अपने बच्चों सहित दिल्ली लाया, तब जियाराम नागपुर से आ चुका था। वह आगवानी के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गया। जब वे सब मिले तब उनके आंसू का अंत होता न दिखता था। जियाराम ने तोशी से कहा, बेटी तुम गंगा की तरह पवित्र हो। जैसे राम अनंत हैं, उसी तरह गंगा की पवित्रता भी अनंत है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।